आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन का सही अर्थ समझेंगे कि मोटिवेशन किस प्रकार से और वह किन किन सिद्धांतों पे काम करता है। ये हमारे दिमाग में बहुत बार सवाल होते हैं कि एक्चुअली मोटिवेशन कैसे काम करता है। तो हम मोटिवेशन की सही मायने में परिभाषा को समझते हुए, उनके सिद्धांतों को समझते हुए वह किस प्रकार से हमारी जिंदगी में हमें लागू करने पड़ते हैं और किस प्रकार से मोटिवेशन को हम हमारी लाइफ में सही दिशा में यूज कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर दिशा और एक बेहतर भविष्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन का अर्थ क्या है? मोटिवेशन का अर्थ होता है मतलब अभिप्रेरणा। आपको किसी भी चीज से प्रेरणा मिलती है, ये बात तो आप मानते होंगे। अभिप्रेरणा वर्ड हम इसलिए यूज नहीं करते, एक्चुअल में वो क्या है कि बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा हार्डनेस लगता है, इसलिए हम अभिप्रेरणा यूज न करते हुए मोटिवेशन यूज करते हैं। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या? मोटिवेशन हम जर्नली जब भी हम पैदा होते हैं इस दुनिया में, हम नहीं, कोई भी XYZ इस यूनिवर्स में पैदा हो गया, मतलब उसके पैदा होते ही सही मायने में मोटिवेशन उसका एक्टिव हो जाता है। मोटिवेशन एक्टिव किस प्रकार से होता है? हमारा जो भी उद्देश्य होता है उसमें एक प्रकार का मोटिवेशन ही काम करता है। हमें जब भी भूख लग रही होती है, हमारा भूख मिटाना एक उद्देश्य हो गया, मतलब हमारा भूख जो है उस चीज को हम मिटा कैसे सकते हैं, वो हमारा एक उद्देश्य हो गया। यदि अगर हमें प्यास लग रही है तो हमें पानी पीना है, तो हमारा पानी पीना जरूरी है, वो हमारा एक उद्देश्य हो गया। मोटिवेशन उसी प्रकार से काम करता है। मोटिवेशन का मतलब हो गया मोटिव, एक प्रेरणा कि आपको जो चीज चाहिए वो चीज पाने के लिए आप में एक उद्देश्य बनता है कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। अब चलिए इसके डीप को समझते हैं। मोटिवेशन काम कैसे करता है और उसकी हमें जरूरत कब पड़ती है? देखो, मोटिवेशन की हमें जरूरत तब पड़ती है एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में शारीरिक और मानसिक जरूरत होती है। अगर शारीरिक जरूरत में जाते हैं तो उसमें खाना हो गया, मकान हो गया, शारीरिक सुख हो गया, आराम हो गया, गाड़ी, बंगला, उसकी जो भी मतलब आप फिजिकली जिनसे वो टच रहता है वो उसकी ज़रूरतें हो गई। हम यदि अगर मानसिक रूप से जाते हैं तो हमें दौलत, शोहरत, नाम, फेम, लग्जरी लाइफ चाहिए और वासना जो हमें चाहिए, ये हमारी एक शारीरिक और मानसिक रूप से ज़रूरत होती है। और जब तक ये ज़रूरतें हमारी पूरी होती रहती है हमें किसी भी प्रकार का मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हुई, हमारा मोटिव एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमें जिस भी चीज की कमी लगना स्टार्ट होती है, हमारा मोटिव उसी समय एक्टिव हो जाता है कि हमें इस चीज की जरूरत होती है। और बस फिर क्या है, हम जैसे उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, उसी सफर में जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, उसी सफर में हमें बहुत बार निराशाएं हाथ लगती है। एग्जाम्पल, मान लिया आपको कोई गोल है कि आपके फैमिली में वाकई में पैसों की कमी है, तो आपका एक उद्देश्य है कि मैं फैमिली में इतना बड़ा एक आदमी बन जाऊं, इतना एक सक्सेस सेलिब्रिटी, इतना बड़ा एक सक्सेस आदमी मैन बन जाऊं, जिससे मैं मेरी फैमिली की सब कुछ जरूरतें पूरी कर सकूं। बस अब क्या है, उसी सफर में आपको बहुत बार आपको दुख मिलते हैं, आपको तकलीफें मिलती हैं, आपको संघर्ष करना पड़ता है और उसी सफर में आप बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, आप अपने आप को मानते हैं कि मैं ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। बस इसी जगह पे हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हमें इसी जगह पे बाहरी सोर्स की जरूरत पड़ती है जो हमें अंदर से मोटिव कर सके, हमें अंदर से बूस्टिंग प्रदान कर सके। यही चीज हमें मोटिव करती है। यही चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि जब भी हम अपने सबसे बुरे डीप समय में होते हैं, उस वक्त हमें बाहरी बूस्टीकरण की बहुत जरूरत होती है। जिस प्रकार से एक पेशेंट को किसी भी प्रकार की डोज दी जाती है, मतलब बुखार अगर किसी को होता है तो उसको एक्सटर्नल डोज दी जाती है कि उसका बूस्टिंग बढ़े, जिससे वो जल्दी से रिकवरी कर सके। उसी प्रकार से हमें भी हमारी लाइफ में एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वो मोटिवेशन जरूरी नहीं कि हम मोटिवेशनल वीडियो से देखें या हम किसी मोटिवेशन बुक से पढ़ें या हम किसी मोटिवेशन थॉट्स को पढ़ें या किसी मोटिवेशन क्यूट्स को पढ़ें, जरूरी नहीं है। हमें मोटिवेशन किसी भी प्रकार से मिल सकता है।
हमें हमारे परिवार से मिल सकता है, सीनियर सिटीजन से मिल सकता है, आपके किसी दोस्त से मिल सकता है, आपके माता पिता से मिल सकता है। मतलब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से बस मोटिव मिलना चाहिए। अभी मोटिव काम कैसे करता है, इस चीज़ को समझते हैं। हम यदि अगर क्लास 10th या 12th या हम किसी भी हमारे सेक्टर में फेल हो जाते हैं तो हमारे माता पिता हमें ढांढस देते हैं, हमारा सांस बांध देते हैं कि रुकिए, कोई नहीं, अगली बार ट्राई करिए, अगली बार फिर कोशिश करेंगे तो और भी बेटर तरीके से कर पाएंगे। मतलब वो एक आपको मोटिव हो गया। अगर आप किसी भी काम में अपने आप को निराश मानते हैं, आपका साहस मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो आपको दोस्त बोलता है क्यों यार तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं बैठा हूं ना। मतलब उस समय आपका वो एक्चुअली मोटिव आपको वो मोटिव कर रहा है। सोच के चलिए, अगर आप कहीं पे भी अपने मामा जी गए हो, कहीं रिलेशन में गए हो, कहीं पे भी आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिससे आपको लगने लगता है कि अब तो मुझे ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। मतलब आपको उस समय लगता है कि मैं इस समय में या यहाँ पे आया ही क्यों। बहुत सारी ऐसी किसी भी प्रकार की हमारे साथ परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है। जो भी हमें जानता है वो हमें ये बात बोलता है कि चिंता मत करिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आप चिंता मत करिए, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। मतलब उस समय वो कही गई बात भी हमारे लिए एक मोटिव की तरह काम करती है। अब आपको ये बात समझ में आई है नहीं कि मोटिव का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हमें प्रेरणा मिलती है और हम उसी प्रेरणा से हम अपने सफर को कंटिन्यू रख पाते हैं। बस वही चीज हमें अपनी जिंदगी में लागू करनी होती है। अब आपको यदि अगर अपने आप में किसी भी चीज से इंस्पायर्ड होना है, अपने आप के अंदर के मोटिवेशन को जानना है और उस पर यही सब चीजें लागू करते हुए आगे तक जाना है, तो अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, तब तक कितने भी आप मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, कोई भी मोटिवेशन आपके लिए परफेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा। अभी हो, जिस पोजीशन में हो, जैसे भी हो, जो भी चीजें हैं, बस उन्हीं से शुरुआत कर दीजिए। यही शुरुआत एक दिन तुम्हें चरम सीमा तक लेकर के जाएगी। और ये बात हमेशा याद रखना, आप अपने सफलता के सफर में जब भी आप असफल होंगे, इस बात को गांठ बांध करके याद कर लेना, यही सब असफलता की सीढ़ियां आपको सफलता के चरम सीमा पर ले जाकर के बिठाएंगी। बस अपने गोल पे फोकस करना, अपने आप में उद्देश्य क्रिएट करना और रोज उस चीज के लिए प्रैक्टिस करना। जरूर आपका वो मोटिवेशन आप में प्रेरणा बनकर के आपको जरूर सफल बनाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।